हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखो पढ़ो इसमें कि अगर किसी एक 3 डिजिट के नंबर को रिपीट कर कर 6 डिजिट का नंबर बना दिया जाए, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मान लीजिए लिखा है 437 और दोबारा से 437 लिख दिया, तो अब ये जो नंबर है आपके सामने ये किस किस से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। ये नोट मैंने आपके सामने लिखा है, इसको पढ़िए। यदि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, इफ ए 3 डिजिट नंबर इज रिपीटेड टू फॉर्म ए 6 डिजिट नंबर, तो वह 6 अंकों की संख्या, आप पढ़ लीजिए ध्यान से, तो वो जो 6 अंकों की संख्या है वो हमेशा 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। इसको पहले आप कॉपी में नोट कर लो और फिर मैं समझाता हूं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। इसको हम पहले समझेंगे कि ये डेफिनेशन, ये जो नोट है इसमें कह क्या रहा है, फिर ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर मान लिया और कोई भी नंबर मान लीजिए मैं लिख दिया 538, एक 3 अंकों की संख्या है। इस 3 अंकों की संख्या को एक बार दोहरा कर दोबारा से मैंने 538 और लिख दिया, तो आप देखेंगे ये जो नंबर बन रहा है 5,38,538। अब जो मैंने आपको बताया, जो यहां पर आपके सामने नोट लिखा था, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं बिना किसी बात को दोबारा चेक करे कि 5,38,538 कंफर्म 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। मतलब 7 या 11 या 13 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तीनों केस में 0 आने वाला है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, यहां कोई जादू नहीं है। मैथ्स इज नॉट अबाउट एनी मैजिक, मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट एंड कैलकुलेशंस। जैसे इसी नंबर को लिखता हूं मैं, मान लीजिए मैंने यही लिखा 538 और दोबारा से रिपीट कर लिख दिया 538। क्या मैं इस नंबर को लिख सकता था 538,000 प्लस 538, ऐसा लिख सकते थे? ठीक है, अब देखिए जरा, एक एक स्टेप को देखते चलो। इसको मैं लिख सकता हूं 538 गुणा 1000 प्लस इसको लिखा जा सकता है 538 गुणा में 1। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 538 यहां से कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 1000 जमा 1, ये भी नजर आ रहा होगा। इसको मैं फाइनली लिख रहा हूं 538 इंटू 1001। दैट मीन्स ये जो नंबर है आपके सामने, यही नंबर को 538 गुणा 1001 लिखा जा सकता है। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ और बारीक बातों पर ध्यान देते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हालांकि ये बात जानते होंगे जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात है। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने लिखा 105 और 105 को मैं लिख सकता हूं 15 गुणा 7, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर 105 को 15 गुणा 7 लिखा जा सकता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 105 15 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 15 सत्ते, क्योंकि 105 होता है तो 105 15 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल है तो क्या यह जरूरी है कि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगी? सोचिए इस बात को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने क्वेश्चन को। अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल है तो क्या जरूरी है वो 3 और 5 दोनों से कंफर्मली डिविजिबल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 15 बनता ही कैसे है? 3 गुणा 5 से। अगर 15 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो हमें इंडिविजुअली 3 और 5 दोनों से करनी पड़ेगी। अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो ही वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। तो यहां यह कहा जा सकता है कि 105 बिना चेक करे 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ये बात पकड़ में आ रही होगी। अब मैं इस कंसेप्ट को, या ये जो हमने जाना, यहां पर अप्लाई करता हूं। आप देखेंगे अगर कोई नंबर, ये 5 लाख, इसको क्या पढ़ेंगे? 5,38,538 को हम अगर 538 गुणा 1001 लिख सकते हैं तो ये नंबर 1001 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका गुणनफल है। और अब एक पते की बात, 7 गुणा 11 गुणा 13 ही होता है 1001। कोई जादू नहीं है, आप कैलकुलेट करो। जैसे 3 दूनी 6 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, इसी तरह से 7 गुणा 11 गुणा 13 ही 1001 होता है।
और अब हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो किसी भी 3 डिजिट के नंबर को अगर मैं रिपीट कर 6 डिजिट का बना दूंगा तो वो नंबर 1001 से डिविजिबल होगा और कंफर्मली वो 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? तो जो नोट आपके सामने लिखा था उसका ये एक्सप्लेनेशन है। मैं यहां पर आपके सामने 2 नोट्स और लिखवा रहा हूं, उनको देखिए, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट नोट आप इसमें देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अगर किसी 2 डिजिट के नंबर को रिपीट कर 6 डिजिट का बना दिया जाए, मतलब अब यहां पर हमने एक 2 डिजिट के नंबर को लिया और उसको 6 डिजिट का बना दिया 3 बार रिपीट कर, तो वो नंबर हमेशा किस किस से डिविजिबल है? 3, 7, 13 और 37। जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूं, ये नोट आप कॉपी में नोट कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 53 और इसको मैं 2 बार और लिखकर 5353, ठीक है, ये एक नंबर हमने बनाया। इस नंबर को पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? 5,35,353। और ये जो नंबर है अभी मैंने आपको बताया 3, 7, 13 और 37 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस नंबर को लिखा जा सकता है 53 गुणा में 10,101। बाकी इसको करना चाहते हैं तो आप उसी तरह से एक्सपेंड करिए। एक स्टेप और चलो मैं लिखवा देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 53 के आगे 4 जीरो प्लस फिर 53 के आगे 2 जीरो और फिर प्लस 53। यहां से 53 कॉमन लेंगे तो 10,000 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1 आएगा, उन तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 10,101। और 10,101 ही इन सबका, इन चारों का गुणनफल होगा। तो कोई भी संख्या जैसे 5,35,353 10,001 से डिविजिबल होगी तो वो 3, 7, 13 और 37 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट नोट पर चलते हैं। ये पढ़िए क्या लिखा है। इफ ए डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम्स, देखो साफ साफ क्या लिख रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी अंक को आप 6 बार या 12 बार या 18 बार, 6 के मल्टीपल्स बार आप लिख रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं एक नंबर को, तो जो नया नंबर बनेगा वो जैसे 6 डिजिट का हो सकता है या 12 डिजिट का या 18 डिजिट का या 60 डिजिट का, वो जो नंबर बनेगा वो हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आई बात सबको? अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लिख दिया मैंने 333, कितनी बार लिखूंगा? 6 बार। तो ये नंबर बना 3,33,333। अब कुछ भी ना चेक करूं मैं इसमें, किसी की डिविजिबिलिटी चेक करे बिना ये कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा। अगेन इसका भी आप लॉजिक समझ रहे होंगे। इस नंबर को क्या मैं लिख सकता हूं 3 गुणा में 1,11,111? भाई जैसे अगर मैं खाली 55 लिखता हूं तो 55 को आप लिख सकते हैं ना 5 गुणा 11। अगर 333 लिखा होता तो उसको लिख सकते थे 3 गुणा 111। सिमिलरली यहां पर इस नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है। और आप अब पकड़ चुके होंगे बात कि इन सब का गुणनफल ही बराबर होगा 1,11,111 के। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा है इतना बड़ा सा 6 डिजिट का, ये नंबर क्योंकि इससे डिविजिबल है तो इन पांचों नंबर से डिविजिबल होगा। बाकी इस पर और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसे ही कंसेप्ट्स और मोर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।